हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में लीसन सॉन्ग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कार्टून्स एंजॉय करना चाइल्डिश है, मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है। ये सुनकर सॉन्ग हंसने लगती है। लीसन कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी हैं। लीसन हंसते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सॉन्ग कहती कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लीसन ये सुनकर हंसे जा रहा होता है तो सॉन्ग कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने दूसरे सीक्रेट्स नहीं बताऊंगी। लीसन कहता है कि तो तुम्हारे और भी राज हैं। सॉन्ग इस बात का जवाब नहीं देती और ये यहीं पर सो जाती है। लीसन सॉन्ग से कहता है कि यहाँ पर ठंड है, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। ये कहते हुए लीसन की नजर सामने पड़ती है जहाँ पर सॉन्ग ने लीसन का नाम लिखकर हार्ट शेप बनाई होती है। सॉन्ग लीसन के कंधे पर सर रख लेती है। लीसन सॉन्ग को देखते हुए कहता है कि क्या ये वो राज है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती। लीसन सॉन्ग से कहता है कि यहाँ पर ठंड हो रही इसलिए अब हमें चलना चाहिए। लीसन सॉन्ग को यहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह जाने के लिए सॉन्ग जब अपना सामान पैक कर रही होती है तो लीसन इसके पास आता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें राइड देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सॉन्ग हैरान होती है तो लीसन कहता है कि क्या तुम काजान होटल नहीं जा रही। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। लीसन कहता है कि तुमने कल खुद मुझे बताया था। सॉन्ग लीसन से पूछती है कि क्या मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था। लीसन कहता है कि नहीं। सॉन्ग को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। ये सोच रही होती है कि क्या मैंने वाकई में कुछ नहीं कहा। जिस जगह पर रात में ये बोनफायर कर रही थी, सॉन्ग उस जगह को देख रही होती है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसने जो लीसन का नाम लिखा था वो कोई और पढ़ ले। लीसन ने भी ये बात नोटिस कर ली होती है, लेकिन कल रात को ही लीसन ने अपना नाम मिटा दिया था और सॉन्ग से वादा किया था कि मैं तुम्हारा राज रखूंगा। अब लीसन और सॉन्ग होटल आ जाते हैं। सॉन्ग लीसन से कहती है कि मैंने इस तरह का एलिवेटर पहली बार देखा है। लीसन कहता है कि क्या तुम इसकी फोटो नहीं लोगी। सॉन्ग पहले फोटो लेने वाली होती लेकिन उसको लगता है कि लीसन का टाइम जाया होगा तो ये कहती है कि मैं फिर कभी ले लूंगी। तो लीसन कहता है कि मुझे जल्दी नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग इस एलिवेटर की कुछ फोटोज लेती है। लिफ्ट के अंदर आते हुए लीसन सॉन्ग को बताता है कि जब तक तुम ये दरवाजा बंद नहीं करोगी तो ये लिफ्ट काम नहीं करेगी। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम पहले ये लिफ्ट इस्तेमाल कर चुके हो। लीसन कहता है यूरोप में ट्रेनिंग के दौरान मैंने कुछ पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसे एलिवेटर देखे थे। अब कुछ देर बाद ये लिफ्ट रुकती है तो सॉन्ग काफी डर जाती है, लेकिन इसके साथ ये लिफ्ट फिर से चलना शुरू हो जाती है। लीसन कहता है कि ऐसे ही काम करती है, हर फ्लोर पर ये ऐसे ही झटके के साथ रुकती है। लीसन सॉन्ग का सामान छोड़ने के लिए इसके रूम में आता है। लीसन जा रहा होता है तो सॉन्ग इसको रोकती है। लीसन सॉन्ग से कहती है कि तुम अपने साथ ये पानी की बोतल ले जाओ। लीसन सॉन्ग से कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। ये कहकर लीसन यहाँ से चला जाता है। सॉन्ग दरवाजे के साथ ही खड़ी हो जाती है। लीसन को यहाँ पर सॉन्ग का साया दिखाई देता है तो ये समझ जाता है कि सॉन्ग लीसन के यहाँ से जाने का इंतजार कर रही है। लीसन जमीन पर थोड़ा जोर से कदम रखता है ताकि सॉन्ग इन्हें सुन सके। जैसे ये आवाज धीमी हो जाती तो सॉन्ग समझ जाती है कि लीसन यहाँ से चला गया है। आज सचिन सॉन्ग को स्टेशन के दूसरे रिपोर्टर से मिलवाने के लिए लेकर आता है। सचिन सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी होगी। सॉन्ग कहती है कि क्या मुझे ये शहर में भी पहननी होगी। जोचन कहती है कि हाँ, क्योंकि खपुआ दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर एक सीनियर फोटोग्राफर होता है जिसका नाम माइक होता है। ये सॉन्ग से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, जब तुम वापस घर जाओगी तो कैरी जैसी फोटोज की वजह से तुम्हें करियर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ मैं बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं कर रही, मैं तो यहाँ की सिचुएशन दुनिया के साथ सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मैं इन सब लोगों की मदद कर सकूँ। सॉन्ग कहती है कि शायद आपकी नजर में मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर आपने अपनी सारी जिंदगी इस जगह पर क्यों गुजार दी है। इस बात का माइक कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। सॉन्ग विंडो खोलती है तो यहाँ पर एक फैमिली खड़ी होती है जो कि एक नेबर कंट्री जाने के लिए टिकट्स खरीद रही होती है, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 टिकट्स के ही पैसे होते हैं। ये आदमी कहने लगता है कि पहले तुम 3 लोग चले जाओ, बाद में तुम अपनी वाइफ और छोटे बेटे के लिए वापिस आ सकते हो। जोचन कहती है कि यहाँ पर फ्लाइट्स बहुत कम होती हैं, इसी वजह से टिकट्स हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सॉन्ग दूसरे रिपोर्टर से कहती है कि क्या आप इनकी मदद करने के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। सॉन्ग कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाइना वापस जाते ही मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी। माइक यहाँ पर भी सॉन्ग को रियलिस्टिक होने के लिए कहता है कि तुम ऐसे कितने ही लोगों की मदद कर पाओगी, वैसे भी तुम लड़की हो। बाकी रिपोर्टर्स के पास जो पैसे होते हैं वो सॉन्ग को दे देते हैं। सॉन्ग जाते हुए माइक से कहती है कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों की मदद कर सकती हूँ उतनों की मैं करूंगी। ये कहकर सॉन्ग चली जाती है। सॉन्ग ने ये सारे पैसे उस फैमिली को दे दिए होते हैं। सॉन्ग जब वापस आती तो इसके सामने एक ड्रिंक पड़ी होती है। जोचन बताती है कि माइक ने तुम्हारे लिए ऑर्डर की है, बाहर काफी गर्मी थी ना। माइक ऐसा किसी के लिए भी नहीं करता, इसलिए सारे थोड़े से हैरान होते हैं। सॉन्ग माइक को इस ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलती है। सॉन्ग जब होटल वापस आते तो इसको सारे रिपोर्टर्स का एक साथ ही मैसेज आता है कि तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। रात में सॉन्ग की फायरिंग की आवाज से आंख खुलती है। ये बाहर विंडो से देखने के लिए जाती है और सोच रही होती है कि क्या ये कैप्टन जियांग और लीसन की टीम है। लीसन
लीसन की टीम भी फाइट कर रही होती है। यहाँ पर ये लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं जिसने बेंजामिन को फूल दिए होते हैं। कैप्टन चांग अभी यही सोच रहा होता है कि इन्हें क्या करना चाहिए। इतने में बेंजामिन ने काफी तेज से अपना निशाना इस आदमी पर सेट किया होता है और जब ये बातें कर रहा होता है तब बेंजामिन इसको शूट कर देता है। अब ये लोग जब गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं इस बच्चे को निकालने के लिए तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे के साथ इन्होंने बॉम्ब अटैच किया होता है। बेंजामिन इस बच्चे के पास जाता और इससे कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ पर बेंजामिन को फ्लावर मिला होता है जो कि ये इस बच्चे को दे देता है। जो मेंबर बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जा रहा होता है उसको गोली लग जाती है तो लीसन कैप्टन जांग से कहता है कि तुम ये काम मुझे करने दो, लेकिन कैप्टन जांग कहता है कि अभी तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत खतरनाक है। लीसन कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लीसन कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। लीसन के कहने पर इस बच्चे को बाहर ले आए होते हैं। कुछ देर बाद सॉन्ग भी यहाँ पर आ जाती है। सॉन्ग लीसन को बॉम्ब डिफ्यूज करते हुए देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। ये कैप्टन जांग से पूछती है कि क्या मैं शूट कर सकती हूँ। कैप्टन जांग सॉन्ग को एक पॉइंट पर लेकर आता और इसे कहता है कि तुम इससे ज्यादा आगे मत जाना। लीसन कैप्टन जांग को बताता है कि इतने कम वक्त में ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता। लीसन कैप्टन जांग से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं जैसे ही इस रेड वायर को खींचूंगा तुम लोग इस बच्चे को यहाँ से दूर लेकर चले जाना। कैप्टन जांग कहता है कि और तुम? लीसन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा। लीसन जैसे ही एक वायर निकालता है तो पास में गाड़ी में धमाका होता है। इतने में लीसन कैप्टन जांग को इशारा करता है तो ये इस बच्चे को यहाँ से लेने के लिए आ जाता है। लीसन कैप्टन जांग से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन सॉन्ग ये कुछ सेकंड्स देखकर बहुत डर गई होती है। कैप्टन जांग सॉन्ग को जबरदस्ती यहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। सॉन्ग लीसन को आवाज देती है। जो टाइमर पर शो हो रहा होता है सॉन्ग काउंट कर रही होती है। जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है तो ये लीसन को आवाज देती है और इसके साथ ही ये बॉम्ब फट जाता है। सॉन्ग और कैप्टन जांग बहुत परेशान हो गए होते हैं क्योंकि इन्हें कहीं पर भी लीसन दिखाई नहीं दे रहा होता। अब सोल्जर्स इन गोलियों को साइड पर करने लगते हैं। लीसन ने खुद को इन गोलियों के नीचे छुपा लिया होता है। लीसन बेंजामिन और कैप्टन जांग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। लीसन इन दोनों से कहता है कि तुम लोग जाकर अपना मिशन कंप्लीट करो। बेंजामिन और कैप्टन जांग के यहाँ से जाने के बाद सॉन्ग लीसन के पास आ जाती है। सॉन्ग लीसन से पूछती है कि क्या तुम जख्मी हो, तो लीसन कहता है कि नहीं। लीसन कहता है कि काफी टाइम से मैंने कुछ खाया नहीं है और नींद भी ना पूरी होने की वजह से मेरी हालत तुम्हें इतनी खराब लग रही है। ये सुनते ही सॉन्ग लीसन को पानी पीने के लिए देती है। सॉन्ग लीसन से कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। सॉन्ग कहती है कि आज भी तुमने इस बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसा बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश की जिसके बारे में तुम जानते थे कि ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। तुमने उस दिन उलाई में भी यही सब किया था। सॉन्ग कहती है कि मैंने कभी भी इतना सेल्फलेस इंसान नहीं देखा। लीसन कहता है कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है कि अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हर इंसान रहमदिल होता है। जब वो इस तरह की सिचुएशन का सामना करते हैं तो उनकी रहमदिली लोगों को नजर आती है। तुम तो रिपोर्टर हो, तुमने इस तरह के बहुत सारे केसेस अपनी लाइफ में देखे होंगे। सॉन्ग कहती है कि हाँ, हम बहुत सारे आम लोगों को हीरोज बनते हुए देखते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।